हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में किसी इनपुट फील्ड जो होती हैं हमारी, उनकी वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। ओके, तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उसको हम नेम रख लेते हैं उसका lesson2 के नेम से lesson2.html। इसके भी सेम स्टेप्स हैं। HTML जैसे हम टाइप इन करते हैं, उसके बाद इसका हेड, उसमें टाइटल lesson2 और इसकी बॉडी। अब हम क्या चाह रहे थे कि हम किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू लें और उसको यहाँ पे किसी वैल्यू पे शो करवाएं। अब इसकी रीज़न क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप काम कर रहे होते हैं किसी फॉर्म के ऊपर, तो आपने वैलिडेशंस करनी होती हैं कि जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि कहीं ईमेल हो, नेम हो, उसकी लेंथ ठीक ना हो, पासवर्ड मैच ना कर रहे हों, तो आपने पेज रिफ़्रेश किए बगैर वैलिडेशंस करनी होती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वैल्यू लेनी आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू 234 दे देते हैं। इसको एक आईडी हम दे देते हैं नेम की फॉर एग्ज़ाम्पल, और वैल्यू में हम दे देते हैं जॉब। अब अगर इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये एक फ़ील्ड आ गई है जिसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई है, जॉन। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देते और इसको रिफ़्रेश करते हैं सेव करने के बाद, तो यहाँ पे वो वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। जो भी आप टाइप इन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चाह क्या रहे हैं कि एक और यहाँ पे डिव लें, हम वहाँ से वैल्यू को रिसीव करें और यहाँ पे शो करवाएं उसको। इस वैल्यू का हम नेम दे देते हैं, आउटपुट के नाम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, सॉरी। अब हमने करना क्या है कि एक और बटन यहाँ पे प्लेस करवाना है। उस बटन की क्लिक के ऊपर हमने इस फील्ड की वैल्यू लेके इस आउटपुट में सेट करवानी है, और इस बटन को हम नाम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। अब लॉगिन पे क्लिक हो तो हमारी आउटपुट के ऊपर इसकी इनर HTML में वो वैल्यू आ जाए। अभी क्योंकि इस लॉगआउट पे, लॉगिन के फंक्शन पे कोई लगा नहीं हुआ क्लिक, इसलिए वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। हम इसके ऑन क्लिक के ऊपर एक लॉगिन के नेम का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब वो फंक्शन हमने कहाँ पे बनाना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में बनाना है। अगर हम स्क्रिप्ट में लॉगिन के नेम का फंक्शन नहीं बनाते, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको रिफ़्रेश करने के बाद कंसोल में, तो वो यहाँ पे आपको एरर देगा कि लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड। तो कंसोल हमेशा आपने ओपन रखना है। अब अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन लॉगिन का बनाते हैं और इसमें हम पहले हमेशा चेक करें कि आपका फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली कॉल्ड भी हुआ है या नहीं। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन कॉल्ड सक्सेसफुली यानी कि आ गया आपके पास। इसका मतलब है कि आपकी ऑन क्लिक बिल्कुल ठीक परफॉर्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनपुट फील्ड से वैल्यू लेनी है। उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम का, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि हमने अब इस इनपुट फील्ड जिसकी आईडी नेम है, इसकी वैल्यू लेनी है। इसमें क्या करेंगे हम कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे आईडी क्या है इसकी, नेम डॉट वैल्यू। अब हमें ये वैल्यू यहाँ से कॉपी होके नेम में आ जाएगी। तो हमेशा चेक करने के लिए, उसको सेट करने से पहले चेक करने के लिए आप इसको लॉग करवा के देख लें कि क्या हमारा नेम वाकई ही इसमें आया है या नहीं। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे कोई भी लिखते हैं वर्ड, तो आप यहाँ पे देखें कि वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो चीज़ रिसीव कर रहा है गूगल, या जो भी आप लिंक यहाँ पे लिखेंगे वो लॉगिन के क्लिक पर क्या होगा, कंसोल होगा। अब हमारा लास्ट स्टेप ये रहता है कि हमने इस जो यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे शो करवाना है। तो वो कैसे करवाना है, आउटपुट के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट आईडी और इसमें डॉट इनर HTML इक्वल्स नेम, यानी कि जो नेम में हमारे पास आए वैल्यू वो आउटपुट आईडी के एलिमेंट की इनर HTML सेट हो जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं नाटिन और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे नाटिन आ गया आपके पास। तो इस तरह आपने वैल्यूज़ लेनी सीखनी है। तो इसको वाइंड अप करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपको एक इनपुट फील्ड चाहिए जिससे आपने वैल्यू लेनी है। स्टेप नंबर 2 एक आपको ऐसी डिव चाहिए जिस पे आपने वैल्यूज़ दिखानी है। और स्टेप 3 क्या है, एक बटन जिस पे आपने क्लिक पे एक से वैल्यू लेनी है और दूसरे में उसकी HTML में सेट करनी है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे एरर है, इसमें आपको फ़र्ज़ किया नेम चाहिए मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का और यूज़र आके 3 कैरेक्टर्स एंटर कर देता है, तो आप या इस फंक्शन में वो चेक्स लगा के कि नेम की लेंथ कितनी है, अगर 6 से कम है तो इधर आप शो करवा देते हैं कि मिनिमम लेंथ ऑफ नेम शुड बी 6 कैरेक्टर्स। तो ये पर्पज़ होता है इस तरह जावास्क्रिप्ट से डेटा लेके शो करवाने का। थैंक यू।